अभी दोस्तों वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ तो पैदल जाना पड़ेगा 1.5-2 किलोमीटर। उसके बाद वहाँ से गाड़ी से जाऊँगा ऊपर। ये है कंडीशन अपने बिल्कुल गेट से निकलते ही। ये देखिए नदी में इतना पानी है और ये मटक्को जी आ रही हैं पीछे से, लेकिन ये आगे नहीं जाएंगी जब तक लकी नहीं जाएगा। इसका पानी कभी साफ़ नहीं चलता है। जब बहुत कम पानी होगा तो साफ़ भी हो जाता है, मिट्टी से छन के जाता है। लेकिन ये मैंने आपको बताया 10 फीट करीब इसमें मिट्टी ऑलरेडी है, तो वो सोख लेती है पूरा पानी को। मैंने कहा पत्थर मार के भगाओ इनको, क्योंकि इस टाइम पे माई के कुत्तों का निकलने का टाइम है। इनमें से सबकी हालत ख़राब हो जाएगी। 15-20 कुत्ते होते हैं, कोई नहीं बचेगा इनमें से। भगाओ इनको, भाग भाग। वही फिर मुड़ के देख रहा है, वो देख रहा है पीछे से चुपके से आएगा। चलो अब थोड़ी देर में मुड़ के देखते रहना। बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही है कि छोटा मटका के बारे में कुछ बोलो। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया इस बारे में, क्योंकि उससे क्या है इंस्टाग्राम पे भी पहुंच जाता है। कि वो उसमें बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ध्यान नहीं दे रहा और छोटा मटका की हालत बिगड़ती जा रही है और उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। दोस्तों हुआ यह था कि छोटा मटका की लड़ाई हुई थी टाइगर ब्रह्मा से, और वो फेटल लड़ाई थी, उसमें ब्रह्मा की मौत हो गई थी। छोटा मटका बुरी तरह से घायल हो गया। छोटा मटका कौन है? ताडोबा का टाइगर है। इसके बाप का नाम था मटकासुर। और मटकासुर नाम क्यों था? क्योंकि उसका पेट ऐसा फूला रहता था। ये लैंडस्लाइड हो गया। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी थोड़ा सा लैंडस्लाइड हो गया। तो उसके बाप, अच्छा ये पूरा हो गया, ये पूरा यहाँ से भी गिर गया है। देखिए दोस्तों, ये यहाँ भी गिरा है। एक बोरिंग भी बह गई थी। ये दिख रहा है आपको, ये बोरिंग बह गई। ये बोरिंग कपिल शर्मा जी की है, तो ये अच्छे से इन्होंने किया था, ये बची हुई है। आगे वाली बोरिंग चली गई। वो वहाँ से अभी भी जुगाड़ में है लकी बाबू एंड उनकी फैमिली। ये हम लोग पलटे, लेकिन अभी 2-4 बार पत्थर ऐसे मार देंगे दूर से तो भाग जाएंगे। तो लकी नहीं दिख रहा, वो कहीं से इधर होगा, जुगाड़ में होगा, देखना। वो वापस नहीं गया होगा। अगर ये वो निकल रही है, देखो आई ब्लैकी आई, देखो ब्लैकी पार कर रही है। ये मानते नहीं। देखो दोस्तों, आप ना अभी इनको पत्थर मार के भगाया है। वो देखो, मैंने बोला ना ये अगर लकी गया होता। अब देखो ये इनको भगाया, लेकिन ये इतना शातिर है। बाकी टाइम ये बेवकूफ़ बन जाता है, लेकिन इस टाइम पे इतना शातिर बन जाता है। अभी यहाँ से पत्थर मार के भगाया, चुपके से उधर आ गया। मारो पत्थर, मारो उधर। वो जा रहा है, दूर दूर से जा रहा है ना। आ बैल मुझे मार। और वो ये मूर्ख, ये है उनकी टीम, ये पीछे आ रहे हैं। इसको काट चुके हैं कुत्ते। आप बताओ कोई क्या करे? लोग बोलते हैं कि सेफ्टी से रखो। जब वो उसको बताओ, अब क्या कोई क्या करे? बांध क्या हो? रो। अच्छा, बांधना भी सेफ नहीं है ना। अगर आप बांध के छोड़ दोगे खुले में तो लेपर्ड तो बंधे बंधे में खा जाएगा। जब यहाँ पे हम लोग सारे लोग इधर आ गए, रिजॉर्ट में तो कोई है ही नहीं, तो कमरे में बंद करो, पूरा दरवाजा तोड़ देता है खुरच के एकदम, और वो करके दुनिया भर की गंदगी करके। अब वो उधर से जा रहे हैं, वो तो सारे देखो इतने, वो देखिए सारे इतनी तेज, और उनको इतनी समझ है कि ये देखिए कितनी तेज़ी से भाग रही है मटक को, है ना। इसको पता है कि इसको रोका जाएगा। ये सीन है। वो देखो उतनी दूर से जा रहे हैं, मतलब समझदारी देखो आप। क्योंकि हम लोग यहाँ है ना एकदम जंगल के किनारे, और जंगल के अंदर घुस गया, झाड़ियों के अंदर। ये घुस गया झाड़ियों के अंदर। ये देखिए ये जा रहा है। अब ये पूरा ओवरटेक करके आगे निकल जाएंगे। अब कोई क्या करेगा बताओ? फिर पत्थर मारेंगे आगे जाके। वहाँ से तो हम पत्थर भी नहीं मार सकते, ना पत्थर पहुँचेगा ना हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जाएंगे तो उनकी स्पीड बहुत तेज़ है। तो जो मैं बता रहा था आपको कि छोटा मटका का, कि मटकासुर का बेटा था। मटकासुर इसलिए बोलते थे कि उसका तमी जो था वो मटके के आकार का लगता था, वो फूला फूला पावरफुल था, तो उसका मटकासुर रख दिया। उसके बेटे का नाम छोटा मटका। ब्रह्मा से लड़ाई हुई, ब्रह्मा मर गया, छोटा मटका बुरी तरह से घायल हो गया। इसके पहले
बजरंग नाम के टाइगर को भी छोटा मटका ने मार दिया था, यानी बाहुबली टाइगर है। लोगों के सेंटिमेंट है, लोग ताड़ोबा जाते हैं, छोटा मटका को देखना चाहते हैं, स्टार है। यही वजह है कि डिमांड आ रही है कि सेव छोटा मटका कैंपेन। बीच में क्या हुआ था, जब इंजर्ड हुआ तो जब ब्रह्मा मरा उसके पहले उसका कैनाइन दांत, 3.5 इंच के कैनाइन दांत होते हैं, उसके पैर के आर पार निकल गए, बुरी तरह से घायल हो गया, तो लंगड़ा के चल रहा था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ट्रीटमेंट किया, पेन किलर वगैरह दिए, सारा दिया, उसको जंगल में ही छोड़ दिया, क्योंकि आप उसको अगर ले आओगे नेचुरल फॉरेस्ट के रहने वाले को जू में ले आओगे ट्रीटमेंट के लिए, उसकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी, एग्रेसिव हो जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है। तो छोड़ दिया। फिर उसका धीरे धीरे पैर ठीक होने लगा। फिर उसने शिकार किया, कुछ कैटल मारे, उनको मारने के दौरान वही चोट उसकी दोबारा हरी हो गई, या जो हुआ वही पैर दोबारा उसका इंजर्ड हो गया। अब लोगों का कहना है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहा। दोस्तों, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ट्रीटमेंट तब करता है जब इंसानी दखल से किसी जानवर के ऊपर कोई आफत आती है, पंजे में पैर फंस गया, फंदा लग गया, तार में फंस गया, तब वो ट्रीटमेंट करते हैं। ये है, ये कुत्ते का, ये हरीमोहन पूछ रहे हैं किसका पग मारे, इसके नाखून दिख रहे हैं ना, कुत्ते का है, वैसे भी छोटा भी बहुत है, ये देखिए। तो क्योंकि छोटा मटका नेचुरल फाइट में इंजर्ड हुआ है, इसलिए उसको बार बार ट्रीट नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर निगाह बना के रख रहे हैं। अगर वो पंजे से, फंदे से घायल हुआ होता तो इमीडिएटली ट्रीट करते, जैसे कि छोटा भीम को किया गया था। छोटा भीम को पकड़ के वन विहार ले जाया गया था, उसका ऑपरेशन किया था, लेकिन वो बचा नहीं था। यादव जी का चप्पल पहन के यादव जी भाग रहे हैं। पेड़ में अटक गई होगी, दिख रही है चप्पल? हाँ तो मिल जाएगी, आगे पहुंच गया ना वो। अब सवाल ये उठता है कि उसको चप्पल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और ये थैला कौन छोड़ के आ गया वहाँ पे? शमशेर? अच्छा, और जो चप्पल भी रखी है ना, एकदम उसने किनारे रखी है। नहीं मत करो, मतलब ये चप्पल एकदम किनारे है, मिल गई शायद उसको। क्या मिल गई? नहीं, अभी तो नहीं पानी लगता था ना। अच्छा, उसको दिख गई होगी अटकी हुई। हाँ, ऐसी जगह गई होगी वहाँ जहाँ जा ही नहीं पाएगा शायद। वो ऐसी जगह चली गई, मिली। अब ये हरिमोहन जा रहा है निकालने के लिए चप्पल। ये वजह है कि नेचुरल फाइट थी, इस वजह से वो नहीं कर रहे। रीजन क्या होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलता है जंगल में, और जंगल में स्ट्रॉन्ग जीन्स कैरी करने चाहिए। जैसे कि आपको मालूम है कि चाइना ने एक रीवाइल्डिंग प्रोग्राम किया है, जिसमें इंडो चाइनीज़ टाइगर उनके जंगल से ख़त्म हो गए थे, लेकिन उनके जू में 72 टाइगर्स थे। लेकिन अगर उन टाइगर को जंगल में छोड़ा जाता तो शायद उनको कुत्ता भी मार देता। ये कंडीशन थी, रीज़न थी कि वो बाउल में खाते थे, ज़रा सी आवाज़ में डर जाते थे। ट्रेंड मीन्स चिड़ियाघर के थे ना, पैदा ही चिड़ियाघर में हुए थे, जंगल पता ही नहीं था, तो ऐसे तो छोड़ना बेकार था। तो उन्होंने रीवाइल्डिंग प्रोग्राम किया स्ट्रॉन्ग जीन्स बनाने के लिए। और फ्री, मैंने पहले वीडियो में बताया है, लेकिन यहाँ पे रेलेवेंट मैटर है तो दोबारा बता दूँ कि उन्होंने साउथ अफ्रीका भेजा, जहाँ प्राइवेट गेम रैंचेस होते हैं, वहाँ पे खुले जंगल में छोड़ा, और 2 भेजे थे मेल फीमेल, उनके बच्चे हुए। फिर उन्होंने जंगल में शिकार करना सीखा, वो जैबरा मारते थे, सारा जो करते 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 उनके पास 16 टाइगर ऐसे तैयार हो गए जो कि पूरी तरह से इक्विप्ड है, अपने स्किल्ड है,
और वाइल्ड एनिमल हैं। अब उनको चाइना में अगर जंगल में छोड़ दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग जीन्स बना के डाला ना। अब अगर आप इस तरह से असिस्ट करोगे, ज़रा सी दिक्कत आई और आपने उसको रेस्क्यू किया, फिर ट्रीट कर दिया, कभी आपने बुखार के लिए ट्रीट किया, तो वो एक मिनट यहाँ पे पार कर लिया है क्योंकि झटका भी नहीं लगना चाहिए। इसलिए क्योंकि जंगल का कानून है कि जंगल अपने आप आपको सरवाइव करना होता है, इसलिए वो बात बात पे नहीं ट्रीटमेंट कर रहे। एक बार कर चुके हैं, निगाह बना के रखी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आएगी, आप लोगों की डिमांड आ रही है कि छोटा मटका की वजह से लोग वहाँ पे आते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यही तो बात होती है, जो लोग बोलते हैं ना कि भाई नाम रखने से टाइगर सेलिब्रिटी बन जाता है और जिसका नाम नहीं होता वो गुमनाम हो जाता है। गुमनाम नहीं होता, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए सारे टाइगर एक बराबर होते हैं। वो ये नहीं देखते कि छोटा मटका सेलिब्रिटी है तो उसका ट्रीटमेंट कर दो और ब्रह्मा कम सेलिब्रिटी था तो उसको मर जाने दो, ऐसा नहीं है। या दूसरा टाइगर जिसका कि नाम T1 T2 इस तरह के नाम है जिससे पब्लिक उतना ज़्यादा नहीं पहचानती। रूल सबके लिए बराबर है। तो लोगों के सेंटीमेंट ज़्यादा जुड़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने नाम सुना होता है। लेकिन अगर उस तरीके की बात है तो दोस्तों, फिर जब छोटा मटका और ब्रह्मा की लड़ाई हुई थी तो आवाज़, जब टाइगर लड़ते हैं तो आवाज़ कई किलोमीटर दूर, 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर तक आवाज़ चली जाती है। उनकी जो गर्जना होती है उसकी मालूम चल जाता है। और लड़ाई थोड़ी देर नहीं चलती, घंटों लड़ाई चलती है, कई बार तो पूरी पूरी रात चलती है। तो आसपास के इलाके में खबर लग गई होगी कि 2 टाइगर की लड़ाई हो रही है। 4-5 किलोमीटर बहुत होते हैं। तो अगर ये रूल था कि भाई टाइगर को बचाना है तो फिर ब्रह्मा की भी मौत नहीं होनी चाहिए थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हवाई फायर करके उनको अलग करना चाहिए था। फिर वो जंगल जंगल नहीं रहता, वो जू बन जाता। ठीक है ना। तो अभी जंगल नेचुरल जंगल है। एक बार वो सरवाइव कर गया था, जब ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ गई तो उन्होंने पेन किलर लगा दिया, लेकिन बात बात पे नहीं। अभी वो दोबारा इंजर्ड हुआ है, वो निगाह रख रहा है, लंगड़ा के चल रहा है। कभी ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ही खाना नहीं खा रहा है तब वो करेंगे, जैसे उन्होंने रणथंभौर में मछली को बचाया गया था कि उसको फीड दिया गया था, एरोहेड को फीड दिया गया था। रेयर केस में होता है, लेकिन फाइनल स्टेप होता है वो। जब बड़ी घटना हो जाती है तो अगर लगेगा कि उसकी जान को खतरा है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसे रेस्क्यू करके ट्रीट करेगा। लेकिन अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग चाहते हैं कि वो अपने आप ठीक हो जाए ताकि वो जो बाहुबली है वो बाहुबली ही बना रहे। अभी दोस्तों दूसरा एक अभी मैंने सुंदरबन का पैकेज निकाला है, सफारी विद विवेक अवस्थी। वो निकाला है वैक्सपोल होटल्स ग्रुप है उनका। सुंदरबन में है, द्वार में है, पेंच में है, कान्हा में है। तो मैं कान्हा गया था, उन्हीं के रुका था। उसकी ओनर है आकांक्षा, मेरी फ्रेंड है। तो उनका सुंदरबन में नाम है, ग्रुप है वैक्सपोल होटल्स और रिजॉर्ट का नाम है सुंदरबन टाइगर कैंप। लग्जरी प्रॉपर्टी है और उसका पर नाइट का जो चार्जेस है वो 13,500 प्लस GST, यानी करीब करीब 15-16 हज़ार रुपये पर नाइट का रेट है। पहले इसको पार कर लिया जाए, गहरा ना हो, गहरा होने पर झटका लग सकता है। दाएं पैर से उतना जोर नहीं लग रहा है अभी। होता क्या है, जब मैं पहले चलना शुरू करता हूँ तो लंगड़ाहट बिल्कुल नहीं आती, लेकिन जब मसल्स में जोर पड़ता तो आने लगती। फिर भी अब कम हो गई है, या तो चल चल के फिजियोथेरेपी हो रही है, जो भी है। जब मैं बेड रेस्ट पे था तो ज़्यादा था, हालांकि वो नर्व को जो सूजन आ गई है ना, उसके लिए मेडिसिन चल रही है, शायद उसका असर है। धीरे धीरे आराम हो रहा है और मैंने कमर में बेल्ट बांधी हुई है। फिर भी मैं बहुत सावधानी के साथ चल रहा हूँ, कहीं भी झटका नहीं लगना चाहिए। तो वो वैक्सपोल सुंदरबन टाइगर कैंप है। तो उसका जो रेट है मैंने बताया 15-16 हज़ार रुपये पर नाइट है। अगर 15,000 भी आप पकड़ोगे तो 45,000 3 नाइट का होता है 2 लोगों के लिए। यानी एक आदमी का कितना होता है, 22,500 रुपये। 4,000 रुपये की बोट सफारी मानो, अगर आप 4 से 5 हज़ार की होती है, अलग अलग फुल डे की होती है, सुबह 5 बजे से लेकर रात तक। तो 4,000 जोड़ दो तो कितना हो गया, 26,500। और AC पिकअप ड्रॉप है, ठीक है ना।
तो रफली 2,000 रुपये पकड़ लो आप, 28,500 का पैकेज इनिशियल इवेंट कंपनी ने निकाला है 18,000 का। तो बहुत सारे लोग को यकीन नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं इस रेट पे वैक्सपोल का पैकेज आ नहीं सकता। अब ये बात है कि जो 28,000 का पैकेज है वो 18,000 में कैसे? तो उसका जो इवेंट कंपनी वाले हैं उन्होंने कहा कि सर लास्ट टाइम बहुत दिक्कत आई, लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा बुकिंग्स आई और बहुत ज़्यादा छूटी भी और हैंडल करने में दिक्कत हुई। तो बोले ये सिस्टम रखेंगे जैसे डायनेमिक फेयर होता है एयरलाइन का ना, कि 9 सीट की बकेट होती है। तो बोला सर जो प्री बुक करते हैं उनको थोड़ा एडवांटेज मिलना चाहिए और बाद वालों को एक्स्ट्रा पे करना चाहिए। तो उस तरीके से उन्होंने 5-5 सीट की बकेट रखी है। पहले 5 लोगों का ही 18,000 का रेट है, उसके बाद रेट बढ़ जाएगा क्योंकि आपको पता है कॉस्टिंग ही 28,000 के आसपास है। तो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट मार्जिन भी 500 के आसपास होना चाहिए, तो वो रेट हो जाएगा 5 सीट के बाद। और कई लोग बोल रहे हैं वैक्सपोल होटल के साथ ये हो ही नहीं सकता। हो सकता है, जब आपके ओनर से दोस्ती हो तो कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात, उनको अगर डाउट है तो वो वैक्सपोल होटल में कॉल कर लें, पूछ लें कि भाई सफारी विद विवेक अवस्थी प्रोग्राम है तो क्या दिक्कत है। तो अच्छा प्रोग्राम है। और दूसरा इसमें फीचर्स मैं आपको बताऊं, फीचर क्या है कि इसमें 3 नाइट 4 डे का स्टे है। पहले कोलकाता से पिकअप है, गेस्ट से बताया जाएगा भाई 12 बजे के पहले पहुंचो, चाहे आप ट्रेन से पहुंचो चाहे फ्लाइट से पहुंचो। अगर लेट हो रहा है तो कुछ उसका इंतजाम किया जाएगा। और जो ट्रांसपोर्ट है उसमें रिफ़्रेशमेंट दिए जाएंगे। उसके बाद जब गोड़ खाली जगह है, शायद अगर मैं सही बोल रहा हूँ, तो वहाँ पहुँच के फिर बोट आएगी, वैक्सपोल रिजॉर्ट की ही अच्छी बोट है, और उसी में लंच होगा। 1.5 घंटे की वो फ्लोट करेगी और वो भी जंगल के किनारे किनारे करेगी। एक तरह से सफारी है, 1.5 घंटे की टाइगर साइटिंग हो सकती है। बोट में लंच करने के बाद रिजॉर्ट पहुंच के 3 नाइट का जो पैकेज है उसमें एक दिन तो फुल बोट सफारी है। उसके अलावा जो टाइगर के विक्टिम हैं, जिनके ऊपर टाइगर ने हमला किया है और जो लड़के बच गए, उन्हें इनवाइट किया जाएगा रिजॉर्ट में। उनसे बातचीत का मौका मिलेगा, कैसे कैसे क्या घटना हुई थी। सामने जो जंगल टॉक्स होती है उसमें बैठ के, मैं तो वीडियो में कवर करूँगा ही, जो लोग नहीं आ रहे हैं उन्हें वीडियो से मिल जाएगा, लेकिन जो आ रहे हैं उन्हें सामने बात करने का मौका मिलेगा टाइगर के विक्टिम से। उसके अलावा ट्राइबल डांस होगा, पूरा एक फंक्शन होगा। वो डेज ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकते हैं, किस दिन होगा, इंक्लूजन्स बता रहा हूँ। एक दिन पूरा विलेज टूर होगा अर्ली मॉर्निंग, और बर्ड वॉचिंग टूर होगा क्योंकि सुबह सुबह बर्ड्स होती हैं। और एक दिन फुल डे सफारी होगी, बोट सफारी, जिसमें कि बोट रुकेगी नहीं। जो मुझे बताया गया है कि सुबह चलेगी तो चलती रहेगी, उसमें बार बार राउंड लेती रहेगी। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर चला के किनारे खड़े कर दिया। तो टाइगर साइटिंग के अगर किस्मत है तो अच्छे चांसेस है, क्योंकि पूरे दिन उसी में खाना पीना बोट में ही होगा और फिर वापस कोलकाता ड्रॉप हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का पैकेज है ये सफारी विद विवेक अवस्थी सुंदरबंस का। तो पहले जो 5 लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, करीब 10-11 हज़ार रुपये पर पर्सन का फ़ायदा है। तो अच्छा है ये ऑफ़र। मुझे समझ में आ रहा है कि लोगों को इनकरेज करने का कि भाई टाइमली बुक कर लो, और लेट कमर्स थोड़ा ज़्यादा पे करेंगे, ये भी ठीक है कि उससे आखिरी मौके पे जो बुकिंग है वो थोड़ा अवॉइड होगी। तो सुंदरबन दोस्तों बहुत दिन से मेरा जाने का था, टल रहा था, फाइनली बना। और इस प्रोग्राम से मैंने पहले ही बताया कि ये खुशी का है कि भाई अब मेरा 58 टाइगर रिजर्व्स कवर करने का सपना पूरा हो जाएगा। एक महीने में 2 करेंगे। और दूसरी बात, विंटर्स में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि ये प्रोग्राम हम स्पीति में स्नो लेपर्ड एक्सपीडिशन के लिए करेंगे। 1, 2, 3, 4 कितने भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। तो अच्छा खासा एडवेंचर हो जाएगा। दूसरी बात, सेफ ट्रैवल है, तो सोलो ट्रैवलर्स भी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो आराम से इस पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों लकी पीछे रह गया है, कहीं छुपा हुआ है। कहाँ? वो बहुत दूर है। अच्छा आएगा नहीं, वहीं रुक जाएगा। आ रहे? अच्छा बहुत दूर है, प्रेम लाला घर के सामने है वो इधर। अच्छा एक कुत्ता वहाँ भी है, वो उसका चेकर का, वो नहीं काटता इनको? काटता है वो। कुछ कुत्ता आपस में भाग भी रहे यहाँ से वहाँ, क्योंकि दोस्तों ये शाम का टाइम जो है ना,
हालांकि अब तो कुत्ते अंदर हो गए होंगे, माई के कुत्ते इसी टाइम छोड़े जाते हैं और वो फिर जहाँ आ गए ना वो सारे के सारे झपटेंगे, कितने ही आदमी हो आप नहीं बचा सकते। हाँ ये है कि पिछली बार मैंने बचा लिया था क्योंकि मैंने दिए थे बड़े बड़े, तब वो भागा, वरना तो वो फाड़ देता इसको लकी को। और बस उससे मौका मिल गया, लकी जंगल में चला गया। हालांकि उनका आदमी भी साथ में था बाद में, जब बहुत देर बाद आया। फिर मैंने कहा भाई इनको बुलाओ, तो उसने बुलाया, फिर गए। लेकिन फाइनली जो लकी को छोड़ा था तो मैंने दिया था एक बड़ा पत्थर उठा के उसको, वरना लकी को नीचे गिरा था और 2-3 कुत्ते चढ़े हुए थे उसके ऊपर। तो एक को लगा ना कहीं करके भागा तो बाकी सारे भी भाग गए। एक बार मैंने आपको 360 डिग्री व्यू नहीं दिखाया, ये देखिए चारों तरफ पानी। ये रोड है, यहाँ से हम गाड़ी लेके चला करते थे। ये बेर की झाड़ी जगह, इधर से रोड, वो जामुन का पेड़ है उसके लेफ्ट से, जहाँ वो शमशेर पुष्कर जा रहा है वहाँ से रोड जाती थी। ये बेर की झाड़ियों का जंगल है इधर, इधर इसके बीच से रोड जाती थी। अभी देख रहे हो आप कहीं कोई नामो निशान नहीं है रोड का, नदियाँ ही नदियाँ हैं। मानसून की अपनी ब्यूटी है, लेकिन ये जो बदमाश गैंग है ना, बदमाश कंपनी, ये देखिए आ रहे, ये नहीं मानने वाले, हम नहीं सुधरेंगे, आ बैल मुझे मार, ये है इनकी पॉलिसी। जब लीडर ही इनका पगलेट है तो बाकी क्या करेंगे। आजकल दोस्तों कुछ ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं लगा। एक तो कमर में प्रॉब्लम हो गई, L5 में, पैर में। दूसरा अभी मैं जब कॉर्बेट गया, सो रहा था जो 4 स्टार रिजॉर्ट में, और ये देखिए मकड़ी आई, दब गई, मुझे पता भी नहीं चला। जब वो मुकुल जी अपने चैनल के लिए इंटरव्यू ले रहे थे तो मैंने एकदम से हाथ देखा, मैंने कहा ये क्या है मेरे हाथ में। अब तो ठीक हो रहा है, लेकिन वो इसलिए कि खुजाया वजाया नहीं, क्रीम व्रीम लगाई है मैंने, लेकिन इसमें पेन हो रहा है। तो जो कभी नहीं हुआ वो हो रहा है। जबकि जंगली रिजॉर्ट में, जंगल में रहता हूँ तो ऐसा नहीं होता कि मकड़ी आ जाए। वहाँ तो 4 स्टार रिजॉर्ट था, लेकिन उसके बावजूद बेड पे मकड़ी कब आके दब गई। और उसमें लगता है 1 दबी या 2 दबी, क्योंकि एक जैसे ही निशान है, वो कोहनी में ऐसे दबी तो वहीं पे निशान आ रहे हैं। छुप छुप के आ रहा है इतना, वो इधर से आ रहा है, देखो ये आ रहा है, ये बेवकूफ़ नहीं, येड़ा गन्ना इसका नाम है, इतना येड़ा नहीं है। देखो देखो, मारो इसको, पत्थर मारो। इतना शातिर है ना ये इस मामले में, बस लेपर्ड के सामने बेवकूफ़ बन जाता है। देखो आप, इधर से छिप के आ रहा था बेर की झाड़ियों के पीछे से। अब आप बोलोगे ये येड़ा है, ये येड़ा बन के पेड़ा खाता है। पप 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 पट जा। अब लौट रहा है, समझ गया। थोड़ी देर वो जा तो रहा है, उधर भाग रहा दिख रहा है मुझे। ये काफ़ी मिट्टी आ गई, तो ये जामुन, इसमें मैंने 2-3 साल पहले जामुन तोड़े थे, थोड़ा हाथ लगाना पड़ा था। अब तो बिल्कुल बच्चा भी तोड़ लेगा। देखिए इतना नीचे, ये नीचे नहीं आया पेड़, मिट्टी आ गई है। और ये कपड़ा पता नहीं कितने साल से यही कपड़ा बंधा हुआ है भाई। जब 2-3 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था ना, तब भी शायद यही कपड़ा था, है? दुपट्टा नहीं, सलवार वगैरह है किसी की। चढ़ने के लिए झूला, झूला बोला, छोटे-छोटे बच्चे पेड़ पे नहीं चढ़ पाते ना। अच्छा, वो फिर देखो लकी वहाँ से आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, उधर से खदेड़ दिया, ये वहाँ से आ रहा है। ये देखिए, मतलब उधर से जा रहा है। अब मैंने बिल्कुल डिसाइड कर लिया, एकदम सीरियसली बोल रहा हूँ दोस्तों, कि अब मैं इसके बाद कुत्ते नहीं पालूंगा ऐसे। मैंने पहले ही बताया कि लोग गिफ्ट में देना चाह रहे हैं, भूटिया या दूसरे। इवन जो अभी राजीव जी आए थे वहाँ पे सफारी विद विवेकोस्ती में कॉर्बेट, उनका बहुत अच्छी ब्रीड का था, तो वो कुत्ता गिफ्ट में देना चाह रहे थे। मैंने कहा नहीं भैया, नहीं चाहिए। बोला इतना ख़तरनाक कुत्ता होगा कि इसका वज़न 60 किलो होगा। मैंने होगा, वो बोले लेपर्ड तो उठा भी नहीं पाएगा। मैंने सही है, छोटा लेपर्ड 40 किलो का होता है, बड़ा 50-60 किलो का ही होता है, लेकिन लेपर्ड अपने से दुगने वज़न वाले जानवर को लेके पेड़ पे चढ़ जाता है। तो कुत्ता कितना भी खतरनाक हो, लेपर्ड के दांत जितने बड़े हैं, जो उसकी स्किल्स हैं पेड़ पे चढ़ने की, उसके पैने नाखून हैं ब्लेड की तरह से, ज़रूरी नहीं कि गर्दन पकड़े, इधर उधर से पकड़ कर सकता है। तो बहुत दुख होता है जब कुछ हो जाए ना। तो यहाँ की कंडीशंस नहीं है कुत्ता पालने की। ये भी क्या, लकी को पाला था, बाकी तो सब रेस्क्यू करने की वजह से आ गए।
ब्लैकी को रेस्क्यू करके लाया था जंगल से और बाद में उनके बच्चे हो गए। तो मैंने पाला तो एक ही था, लेकिन अब नहीं वहाँ। चलो रेस्क्यू करने की नौबत आएगी तो मजबूरी है, क्या किया जाएगा, लेकिन वैसे मर्जी से तो नहीं पालूंगा। क्योंकि जब तक एक कुत्ता था ना तो लेपर्ड नहीं आता था, अब 3-4 हो गए तो लेपर्ड भी आने लगा है। आता था लेकिन कुत्ते के चक्कर में नहीं, अब वो कुत्तों के चक्कर में आ रहा है जो उस दिन अटैक करने आया था। अब ये लकी पक्का उधर से घूम के जा रहा होगा। हाँ वो इधर होगा। और ये जगह है जहाँ माई के कुत्ते घूमते हैं। माई के कुत्ते वहाँ नहीं, पूरे में घूमते हैं। और कई बार वो बकरी मार चुके हैं, बड़े खतरनाक हैं। कल से पानी कम हुआ है क्या? हैं? हाँ उधर से। गाड़ी के पास आ गए, अब चलते हैं उस पहाड़ के ऊपर। वहाँ ये है यहाँ का नज़ारा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।